Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am Sarat and you are watching 5Ws of English Literature. Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel. फ्रेंड्स, हम ओथेलो का टेक्स्ट कर रहे हैं और एक्ट 1 के सीन 3 में अब तक हमने पढ़ा कि डेस्डेमोना ने ड्यूक से रिक्वेस्ट की है कि उसे ओथेलो के साथ जाने दिया जाए। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में हमें ओथेलो के जो नेचर है उसके बारे में बहुत सी बातों को पता चलेगा। इसके साथ साथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी आने वाली हैं, इसलिए प्लीज़ लेक्चर को एंड तक देखिएगा। ओथेलो भी ड्यूक से रिक्वेस्ट करता है कि उसे डेस्डेमोना को साथ ले जाने की परमिशन दी जाए। वो कहता है लेट हर हैव योर वॉइसेस। अब उसे अपनी वॉइसेस यानी अप्रूवल, अपनी रजामंदी दे दीजिए, यानी मुझे डेस्डेमोना को साथ ले जाने की परमिशन दे दीजिए। वाउश विद मी, वाउश दावा करना, गवाह होना। हेवन, आसमान, आसमान मेरी बात का गवाह है। आई देयरफॉर बेग इट नॉट, कि मैं डेस्डेमोना को इसके साथ ले जाने की जो है वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। टू प्लीज़ द पैलेट ऑफ माई एपेटाइट, पैलेट ख्वाहिशात, पसंद नापसंद। वो कहते हैं कि मैं उसको अपने साथ इसलिए नहीं ले जाने की इजाज़त मांग रहा कि मैं जो अपनी ख्वाहिशात हैं उनको खुश कर सकूँ। ना टू कम्प्लाई विद हिट, कम्प्लाई सेटिस्फाई मुतमईन करना, ना ही अपनी ख्वाहिशात को मुतमईन करने के लिए उसे साथ ले जाने की इजाज़त मांग रहा हूँ, क्योंकि द यंग अफेक्ट्स इन माई डिफंक्ट, क्योंकि जो नौजवानी के जो जज्बात हैं, जो पैशंस, जो डिज़ायर्स होती हैं, इन मी डिफंक्ट, वो मुझ में डिफंक्ट डेड मुर्दा हो चुकी हैं। एंड प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, और ना ही किसी और ख्वाहिशात को सेटिस्फाई करने के लिए मैं उसे साथ लेके जा रहा हूँ। इसमें इस लाइन से हमें पता चलता है कि ओथेलो जो है वह डेस्डेमोना के मुकाबले में बड़ी उम्र का है। बट टू बी फ्री एंड बाउंटियस टू हर माइंड, बाउंटियस जेनरस सखी फ्यास, लेकिन मैं तो उसको इसलिए साथ ले जाने की परमिशन मांग रहा हूँ कि मेरी जो बीवी है उसका दिलो दिमाग जो है वो आज़ाद और बेपरवाह हो जाए। एंड हेवन डिफेंड योर गुड सोल्स, और आसमान डिफेंड आपको इस बात से फॉरबिट मना करे, आपको इस बात से बचाए। डैड यू थिंक, कि आप ये बात सोचें, यानी आपके दिल में ये बात ना आए, आई विल योर सीरियस एंड ग्रेट बिजनेस कैंट फॉर शी इज़ विद मी, कि अगर जो डेस्डेमोना है यानी मेरी बीवी जो अगर मेरे साथ होगी तो मैं आपका जो सीरियस और ग्रेट, ये जो आपका संजीदा और अहम काम है, इसको स्कैंट निगलेक्ट नज़रअंदाज करूँगा। ऐसा नहीं होगा, नो नहीं जनाब। When light winked twice of feathered Cupid, क्यूपिड के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्यूपिड जो है वो रोमन मिथोलॉजी में गॉड ऑफ लव है, जो कि जो वीनस और मर्क्यूरी का बेटा है। उसकी जो पिक्चर्स हम मूवीज़ में भी कई दफ़ा हमने इसका स्टैचू देखा है कि ये एक ब्लाइंड बॉय है, परों वाला, जिसने तीर और कमान उठाए होते हैं। ओथेलो कहते हैं व्हेन लाइट विंग ट्वाइस, ट्वाइस का मीनिंग यहाँ पर खिलौने नहीं होगा बल्कि फैंसी थॉट्स, खुशगवार ख्यालात हैं। कहता है कि जब परों वाले जो गॉड ऑफ लव क्यूपिड है उसके लाइट विंग ट्वाइस, उसके जो हल्के और खुशगवार ख्यालात हैं, सील क्या कर देंगे, ब्लाइंड कर देंगे, मुझे अंधा कर देंगे। किसके साथ? विद वेंटन डलनेस, वेंटन लसीवियस आवारा, डलनेस नींद तारी कर देंगे, वो मुझ पर आवारा ख्यालात के साथ नींद तारी करते हुए मुझे गाफिल कर देंगे। मैं स्पेकुलेटिव, मेरे जो ऑब्जर्वेशन है, मेरी जो अकल है, एंड ऑफिस इंस्ट्रूमेंट्स, और जो मेरी फंक्शनल पावर है, जो मेरी ड्यूटी के फ़राइज़ हैं, उससे मुझे गाफिल कर देंगे। इस लाइन को दोबारा देख लीजिए। वो कहते हैं कि जब क्यूपिड यानी परों वाले एक गॉड ऑफ लव अपने खुशगवार और आवारा ख्यालात के साथ मुझ पर नींद तारी करते हुए मुझे मेरी अकल और मेरी ड्यूटी के फ़राइज़ से गाफिल कर देगा। ये लाइन जो है ये शेक्सपियर के जो पोएटिक और क्रिएटिव टैलेंट है इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसको बहुत अच्छे तरीके से बयान कर रही है। इसीलिए तो इसी क्रिएटिव और पोएटिक टैलेंट की वजह से तो शेक्सपियर को हम कह सकते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट प्ले राइट है, इसी वजह से उसको कहा जाता है। इस लाइन को आप प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए। दैट माई डिस्पोर्ट्स करप्ट एंड टेंट माई बिजनेस, जो मेरी डिस्पोर्ट्स है, मेरा पास टाइम है, मेरा एंटरटेनमेंट का टाइम है, ऐशो आराम का वक्त है, जो वो क्या करेगा, मेरे बिजनेस को करप्ट ख़राब करेगा, एंड टेंट और दागदार करेगा। तो ये वो वक्त होगा लेट हैव हाउस वाइफ्स, के आप ये जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको ऐसे करने दीजिएगा कि मेक अ स्किलेट ऑफ माई हेलमेट, कि वह मेरे हेलमेट से एक सॉसपैन बना लें, स्किलेट सॉसपैन को कहते हैं। एंड ऑल इन डाइन डिसऑनरेबल, बेइज्जत, एंड बेस, जो लोअर दर्जे के हैं, निचले दर्जे के, एडवर्सिटीज़ दुश्मन, और तमाम जो बेइज्जत और निचले दर्जे के दुश्मन जो हैं वो क्या करें, मेक हेड, वो पेशकदमी करें, अगेंस्ट माई एस्टिमेशन रेपुटेशन, वो मेरी इज़्ज़त को दागदार करें, मेरी इज़्ज़त को ख़राब करें।
इससे हमें ये भी पता चलता है कि ओथेलो जो है वो अपनी ड्यूटी के मामलात में बहुत ज़्यादा सख्त है, और जब उसके सामने उसकी ड्यूटी के काम होते हैं तो वो किसी और चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देता। इससे हमें जो ओथेलो की स्ट्रिक्ट नेचर है उसके बारे में भी पता चलता है। ड्यूक ऑफ वेनिस कहते हैं बी इट एज यू शैल प्राइवेटली डिटरमाइन, इस बात का फैसला जो तुमने खुद ही करना है तो खुद ही करो, इस चीज़ का फैसला इन्हें तुमने खुद ही करना है। इधर फॉर हर स्टे कि क्या वो यहाँ रहेगी, और गोइंग या तुम्हारे साथ जाएगी। द फेयर क्राइज हेस्ट, लेकिन ये जो काम है इसका तकाजा यही है कि तुम जल्दी करो। एंड स्पीड मस्ट आंसर इट, और तेज़ी के साथ इसका जवाब दो, यानी ये जो काम है ये बहुत जल्दी का और तेज़ी का तकाजा करता है। फर्स्ट सेनेटर यू मस्ट अवे टू नाइट, तुम्हें आज रात ही निकल जाना चाहिए। ओथेलो विद ऑल माई हार्ट, जनाब मैं दिल से हाजिर हूँ। ड्यूक ऑफ वेनिस कहते हैं एट 9 in the morning here we will meet अगेन, हम सुबह के वक्त 9 बजे यहाँ पर दोबारा मिलेंगे। ओथेलो लीव सम ऑफिसर बिहाइंड, अपने पीछे जो है कोई अफसर छोड़ जाओ। एंड ही शैल आवर कमीशन ब्रिंग टू यू, और वो हमारे जो कमीशन है अहकामात हैं वो तुम तक लाएगा। विद सच थिंग्स एल्स ऑफ क्वालिटी एंड रिस्पेक्ट जो है वो पोजीशन को कहते हैं। एज टोथ इम्पोर्ट यू, और इसके साथ साथ वो जो तुम्हारी जो ड्यूटी है उसके मुतल्लिका जो काम है इम्पोर्ट कंसर्न करना, और तुम्हारे जो कंसर्न तुम्हारी ड्यूटी के रिलेटेड जो चीज़ें हैं इसके साथ साथ वो चीज़ें भी हमें पहुंचाएगा। ओथेलो कहते हैं सो प्लीज़ योर ग्रेस माई इंश्योर्ड आमेन ही इज़ ऑफ ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट, जनाबे वाला माई एशियंट, मेरा जो फ्लैग बेरियर है, अ मैन ही इज़ ऑफ ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट, वो एक ऑनेस्ट ईमानदार और भरोसे का आदमी है। यहाँ पे ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओथेलो जो है वो आयागो को एक ईमानदार और भरोसेमंद आदमी समझता है, जो कि ओथेलो के रियल नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। इस लाइन को भी आप प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए। टू हिज कन्वेंस आई असाइन माई वाइफ, उसकी रहनुमाई में मैं अपनी बीवी को छोड़कर जाता हूँ। विद व्हाट एल्स नीडफुल योर गुड ग्रेस शैल थिंक, और उसके साथ साथ जनाबे वाला आप जो कुछ चीज़ भी मुझे भेजना चाहेंगे, टू बी सेंट आफ्टर मी, मुझे भेजना चाहेंगे वो भी चीज़ें मुझ तक लेकर आएगा। ड्यूक ऑफ वेनिस लेट इट बी सो, अगर तुम इसको ठीक समझते हो तो ऐसा ही सही। गुड नाइट टू एवरीवन, इसके साथ ही वो सबको गुड नाइट कहता है। टू ब्राबेंटियो, और ब्राबेंटियो को कहता है एंड नोबल सीनियर एंड हाई शरीफ सीनियर ब्राबेंटियो, इफ वर्च्यू नॉट डिलाइटेड ब्यूटी लैक, अगर जो खूबसूरती और जो खुशी है वो नेकी में है। योर सन इन लॉ, तुम्हारा दामाद, इज़ फार मोर फेयर देन ब्लैक, वो किसी भी से आदमी से ज़्यादा खूबसूरत है। ये कोटेशन बहुत अहम है क्योंकि हमें ये ओथेलो का जो रैंक और स्टेटस है दूसरे ऑफिसर्स और ड्यूक की नज़र में उसके बारे में बता रही है, क्योंकि वो उसके स्याह रंग के बावजूद ओथेलो को उसके किरदार की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फर्स्ट सेनेटर एडियो फेयरवेल को कहते हैं। फर्स्ट सेनेटर कहता है अलविदा ब्रेव मूव, बहादुर मूव, यूज डेस्टिमोना वेल, लेकिन डेस्टिमोना के साथ अच्छा सलूक करना। ब्राबेंटियो लुक टू हर मोर, ब्राबेंटियो ओथेलो से कहता है लुक टू हर मोर, ओथेलो अपनी जो बीवी है डेस्टिमोना उस पर नज़र रखना। इफ़ दो हेस्ट आइज टू सी, अगर तुम्हारे पास नज़र रखने के लिए आंखें हैं। शी हैज़ डिसीव्ड हर फादर, उसने अपने बाप को धोखा दिया है। एंड मे दी, और हो सकता है वो तुम्हें भी धोखा दे। ये लाइन भी बहुत अहम है क्योंकि ब्राबेंटियो ने इस प्ले में पहली दफ़ा जो इनफिडिलिटी और डिसलॉयल्टी का जो सीड है वो ओथेलो के माइंड में प्लेस कर दिया है। उसने उसको कहा है कि अगर वो अपने बाप को धोखा दे सकती है तो वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ओथेलो माई लाइफ अपॉन हर फेथ, मेरी ज़िंदगी तो उसके फेथ पर है। वो कहता है मेरी ज़िंदगी तो ओथेलो के फेथ यानी उसकी फेथफुलनेस, उसकी लॉयल्टी पर डिपेंड करती है, यानी मैं उसकी वफादारी की वजह से ज़िंदा हूँ, अगर वो वफादार ना रही तो मैं मर जाऊँगा। द ड्यूक द सैनिटर्स कैसियो एंड ऑफिसर्स एग्जिट, और ये जब ओथेलो ये बात कहता है तो वहाँ से ड्यूक सैनिटर्स कैसियो और ऑफिसर जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। और नेस्ट आयागो, ओथेलो जो है वो आयागो को नेस्ट आयागो कहकर बुलाता है। ये फ्रेज़ जो है ये फ्रेज़ जो इस प्ले में पहली दफ़ा यूज़ हुई है, ये बार बार इस प्ले में यूज़ होगी। ओथेलो उसको बार बार इसी नाम से कॉल करेगा, लेकिन ये मोस्ट एक्सट्रीमली जो है हम कह सकते हैं आयरॉनिकल लाइन है क्योंकि ये आयागो के रियल नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। माई डेस्टिमोना मस्ट आई लीव टू दी, मैं अपनी डेस्टिमोना को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। आई प्रीथी रिक्वेस्ट करने को कहते हैं, लेकिन ओथेलो यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वो उसको ऑर्डर दे रहा है। वो कहता है लेट दाई वाइफ अटेंड ऑन हर, अपनी बीवी को मेरी डेस्टिमोना के पास रहने दो। एंड ब्रिंग देम आफ्टर इन द बेस्ट एडवांटेज,
बेस्ट एडवांटेज मुनासिब हालात, और उनको मेरे पास मुनासिब हालात में इसके बाद लेकर आओ। कम डेसिमिना, इधर आओ डेसिमिना। आई हैव बट एन आवर, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। ऑफ लव ऑफ वर्ल्डली मैटर्स एंड डायरेक्शन टू स्पेंड विद दी, और ये जो 1 घंटा है मैं तुम्हारे साथ प्यार और इश्क की बातें और दुनियावी मामलात के बारे में बातें करते हुए गुजारना चाहता हूँ। वी मस्ट ओबे द टाइम, लेकिन हमें जो टाइम है उसकी पाबंदी करना होगी। ओथेलो एंड डेसिमिना एग्जिट, इसके साथ ही ओथेलो और डेसिमिना वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ रॉड्रिगो और आयागो रह जाते हैं, जिन्होंने ये सारा सीन क्रिएट किया था कि वो ओथेलो को बेइज्जत कर सकें। लेकिन सारा सीन जो है उनकी उन्होंने जो सोचा था उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट हो गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि रॉड्रिगो और आयागो क्या बातें करते हैं, लेकिन रॉड्रिगो और आयागो की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।